नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्य साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अर सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में आने वाला चौथा वर्ग समचित्त वर्ग के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें भगवान बुद्ध इस तरह से धर्म देशना बताते हैं। असपुरिस भूमिंच वो भिक्खवे देशिस्सामि। सपुरिस भूमिंच, भगवान कहते भिक्षुओं, मैं असत्पुरुष भूमि के बारे में भी और सत्पुरुष भूमि के बारे में भी आप लोगों को देशना देता हूँ, है ना। मतलब सत्पुरुष भूमि है और असत्पुरुष भूमि है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तंग सुनाथ, उसको बहुत अच्छी तरह से सुनो। साधुकं मनसि करोथ, और बहुत अच्छी तरीके सुनकर अच्छी तरह से मन में मनसिकार करो। भाष्य सामिति, मैं बताता हूँ। एवं भंते तिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु जी भंते कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदौच, उस समय भगवान ने ऐसा कहा। कतमाच भिक्खवे असत्पुरुष भूमि, भगवान कहते भिक्षुओं, असत्पुरुष की भूमि, जो असत्पुरुष भूमि है वो कौन सी है? तो वहाँ बताते हैं, असत्पुरुषो भिक्खवे अकतन्यु होती अकतवेदी। अकतन्यु होती अकतवेदी, भगवान कहते भिक्षुओं, असत्पुरुष अकृतज्ञ होता है, और अकतवेदी का अर्थ होता है दूसरे ने जो हम पर जो उपकार किए होते हैं, उन उपकारों को भूलने वाला या उपकार की जानकारी न रखने वाला। और जानकारी नहीं है तो क्या प्रति बदले में वो कर पाएगा? नहीं, उसको बोलते हैं अकतवेदी, यानी कि बदले में वो प्रति उपकार न करने वाला। और अकतन्यु का अर्थ होता है कि दूसरों ने किए हुए उपकारों को न समझने वाला, न जानने वाला, अकतन्यु। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े उपकार किए जाने के बाद भी उस उपकारों को व्यक्ति भूल जाता है। ये असत्पुरुष की भूमि है, ये असत्पुरुष स्वभाव भी है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, असत्पुरुषो भिक्खवे अकतन्यो होती। असत्पुरुष हमेशा अकृतज्ञ ही होता है, और असत्पुरुष इसी कारण से उनकी पहचान बन जाती है कि ये अकृतज्ञ स्वभाव होने के कारण, या असत्पुरुष जो भूमि में आने वाले जो स्वभाव आते हैं, उस स्वभाव को धारण करने के कारण उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, ये असत्पुरुष है, ये सत्पुरुष है। व्यक्ति के व्यवहार से ही, उसके वाणी और शरीर के व्यवहार से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है कि कौन व्यक्ति सत्पुरुष है, कौन व्यक्ति असत्पुरुष है। लेकिन दोनों के ही जो गतियाँ है, स्वभाव है, बिल्कुल विपरीत है, दो दिशाओं की तरफ से है। ओके, भगवान कहते हैं, असभ्य हेतंग भिक्खवे उपन्यातं यदिदं अकथन्युता अकतवेदिता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो अकृतज्ञ होना है, या उपकार करने वालों पर जो प्रति उपकार न करना है ना। जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति उपकार करता है और उस उपकारों के बारे में हम याद रखते हैं कि उसने मुझे ये उपकार किए हैं, और उस कृतज्ञ रहता है, कि थैंकफुल रहता है, उसके बदले में हमेशा भले का भाव रखता है, वो कृतज्ञ है। और लेकिन ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता है, मतलब ऐसे उपकारों को नहीं जानता है, अकृतज्ञ है। दूसरे हमारी भाषा में कहे तो कृतज्ञ बोलते हैं। ओके, तो अकतवेदी का अर्थ होता है, अभी ऐसे तो उपकार किए होते हैं, लेकिन
कभी कभी उपकार किए ये पता होता है, लेकिन प्रति बदले में वो कुछ नहीं करता। और कभी कभी तो जानता भी नहीं है, और कभी कभी जानता है तब भी वो बदले में कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रति बदले में कुछ न करने वाला, उपकार करने वाले के प्रति प्रति बदले कुछ न करने वाला अकतवेदी, यानी कि प्रति उपकारों को न जानने वाला, ऐसा कह सकते हैं। भगवान कहते हैं ये जो ऐसा होना है, इस तरह का उसको जो ऐसा बनना है, ये बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं, असत्पुरुष में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अनीति है, मतलब उसके लिए इसमें सदाचार नहीं है ना। तो इस कारण से वो असत्पुरुष है। केवला ऐसा भिक्खवे अस्य पुरुष भूमि यदिदं अकतन्युता अकतवेदिता। भगवान बुद्ध कहते हैं एकांतता यही असत्पुरुष भूमि है। यह जो कृतज्ञ न होना और किए हुए उपकारों को न समझते हुए प्रति बदले में कुछ उपकार न करना, ये जो जो दुगुण है, दुर्गुण है, भगवान बुद्ध कहते यही एकांत मात्र है, अतः 100% यही असत्पुरुष भूमि है। ओके, यानी कि जिस व्यक्ति में ये दो प्रकार के दुर्गुण दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में असत्पुरुष है। फिर इसको भले ही किसी बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट दिया है किसी ने कि ये व्यक्ति सत्पुरुष है, महापुरुष है, ये तो किसी अवतार है, किसी के बहुत मतलब अलग अलग नाम देते हैं, है ना। लेकिन बात ऐसी होती है कि वो व्यक्ति 100% असत्पुरुष भूमि में रहने वाला होता है ना। जो उपकार करता है उस उपकारों को न जानना, न समझना, और जो उपकार करता है वो उपकारों को तो समझता नहीं लेकिन प्रति बदले में कुछ करता भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं 100% ये असत्पुरुष का स्वभाव है, ये असत्पुरुष भूमि है। यानी कि इन दो स्वभावों में रहने वाला, जैसे भूमि का स्वभाव क्या होता है, जैसे कि ये हम जिस जगह पर रहते भूमि प्रदेश है, वहाँ पर रहते हैं तो भूमिवासी बनते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इन दो दुर्गुणों के भूमि स्वभाव में जो एक रहता है वो असत्पुरुष भूमि कहलाती है। फिर भगवान कहते हैं सपूरी सोच खो भिक्खवे कतन्यु होती कतवेदी। भगवान कहते हैं सत्पुरुष भिक्षुओं, सत्पुरुष व्यक्ति कृतज्ञ होता है और साथ में कतवेदी, किए हुए उपकारों को समझते हुए प्रति बदले में कुछ उपकार करता है। ये सत्पुरुष स्वभाव है। पुराने ज़माने में ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। अगर कभी किसी के घर में छोटा सा एक कप या चाय पिया या थोड़ा सा एक गिलास पानी भी पिया है तो उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहते थे और कृतज्ञता के उसके प्रति मंगल भाव जगाते थे। और इस कारण से उनके भीतर ये सत्पुरुष स्वभाव ऐसे हमेशा बना रहता था। लेकिन आज एक गिलास तो क्या है, बहुत सालों तक उनके घर में खाना खाते हैं, कुछ रहते भी हैं और उन्हीं को हानि पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। ये एक्चुअल में असत्पुरुष मतलब किए हुए उपकारों को न जानने वाला और साथ में प्रतिबद्ध उपकार को किसी प्रकार प्रति उपकार न करने वाला। प्रति उपकार करने वाला का अर्थ क्या होता है? अगर जैसे कि उसने हमारा भला कर दिया होता है तो हमारे व्यवहार में यही भाव होता है कि वो दूसरा का उसका सामने वाले का कैसा भला हो, कैसा भला हो। मतलब वो सोचता है कि या कुछ गाइड करने से कुछ उसका भला होता है या किसी तरह की हेल्प करने से भला होगा उसका, या अन्य तरीके से कोई उपकार करते हुए उसका भला हो जाएगा। वो हमेशा सोचता है। तो ये सोचता है तो वो किए हुए उपकारों को स्मरण में रखने वाला और प्रति उपकार करने वाला बनता है। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं, मतलब प्रति उपकार करने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। सत्पुरुष लोग दुर्लभ होते हैं संसार में, ज़्यादातर असत्पुरुष लोग ही होते हैं। किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं और फिर कृतज्ञ होना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि उपकारों को तो भूल जाते हैं लेकिन प्रति बदले में कुछ उपकार करने तो वो भी नहीं होता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा असत्पुरुष व्यक्ति
असत्पुरुष व्यक्ति, अभी यहाँ नहीं दिया है लेकिन एक बात है, असत्पुरुष व्यक्ति 100% दुर्गति अपाय निरय लोक में चला जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। फिर ये कितना भी पूजा पाठ करे या कोई यज्ञ हवन करे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह के असत्पुरुष भूमि में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति दुर्गति अपाय लोग जाने के स्वभाव का है। यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता के किए उपकारों को नहीं जानते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे समझते हैं अरे हमें तो जन्म देने वाला कोई और है, ये तो बस है नॉर्मल, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो इस तरह से माता का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पिता का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाँ, वो अपनी तरह से जीते हैं, बस जन्म दिया है, वो निमित्त बने, लेकिन जन्म देने वाला तो वही है ना, मारने वाला भी वही है। तो इस तरह से वो माता पिता के बारे में गौरव नहीं करते हैं। और ऐसे ये भी असत्पुरुष का स्वभाव, इस कारण से कृतज्ञ उनके स्वभाव में नहीं आता है। कृतज्ञता, माता पिता के जो उपकार होते हैं सोच नहीं सकते, वो अगले सूत्र में अगले देशनाओं में आता है। बस ये दो सत्पुरुष भूमि असत्पुरुष भूमि के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ऐसा होता है कि संसार में सबसे ज़्यादा लौकिक क्षेत्र में अगर कोई सबसे ज़्यादा उपकार कोई करते हैं तो माता पिता करते हैं, और फिर बाकी भाई बहन है, फिर बाकी लोग हैं, हितेश मित्र आदि है ना। तो इस तरह से कुछ लोग उपकार करते हैं। तो उपकार करने वाले के बारे में कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। जो कृतज्ञ नहीं होते हैं वो असत्पुरुष बन जाते हैं, असत्पुरुष भूमि में रहने वाले। और जो कृतज्ञ नहीं होते हैं, यानी कि किए गए उपकारों को नहीं जानते, साथ में बदले में कुछ भी प्रति उपकार नहीं करते हैं, वे लोग भी असत्पुरुष भूमि में रहने वाले असत्पुरुष व्यक्ति बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे असत्पुरुष व्यक्ति, असत्पुरुष भूमि में कृतज्ञता न दिखाने वाले व्यक्ति या व्यक्त न कराने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसके उपकार करने वालों को भी हार्म पहुंचा देते हैं, मतलब उसको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। लेकिन भगवान ने एक बहुत बड़ा एक बात बताई है, यहाँ नहीं बताई, दूसरे उपदेशों में बताई है। भगवान कहते हैं कि ऐसा उपकार करने वाले के प्रति अगर रंज मात्र भी अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता है, अभी बुरा करना तो बहुत दूर है, बुरा सोचता भी है, तब भी उसको मित्र द्रोह का पाप लगता है। जैसे उपमा बताई है, जिस पेड़ की छांव में व्यक्ति बैठता है उसी पेड़ की जो शाखा है तोड़ने जैसा ये मित्रद्रोह का पाप होता है। और मित्रद्रोह का पाप सीधा अविच्छ नरक में लेकर चला जाता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन अभी उसको आंखों से तुरंत नहीं दिखाई देता ना, तो आदमी मूर्छित हो जाता है, मोहित होता है, समझ में नहीं आता, अंधा बन जाता है। ओके, इस कारण से असत्पुरुष लोग बड़े से बड़ा पाप कर्म करता है। यहाँ तक कि माता पिता के प्रति अपराध कर लेता है, भाई बहनों के प्रति अपराध कर लेता है, या अपने मित्रों के प्रति अपराध कर लेता है ना। और भी बहुत सारे मतलब अपने आजू बाजू लोगों पर अपराध कर लेता है, ऐसी बात है। और असत्पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, सब पूरी सोच खो भिक्खवे कथन्य होती खतवेदी। लेकिन सत्पुरुष व्यक्ति भिक्षुओं कृतज्ञ होता है और किए हुए उपकारों को बहुत अच्छी तरह से समझता है और प्रतिबदले में उपकार भी करता है, प्रतिबदले में उपकार भी करता है। देखिए भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावकों का स्वभाव कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कृतज्ञ होते हैं, इतनी कृतज्ञता, ये तो सत्पुरुष धर्म ही है। तो सत्पुरुष धर्म का अनुगमन करने वाला, सत्पुरुष धर्म में स्थित रहने वाले की बात ही क्या है ना। तो कृतज्ञ व्यक्ति भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक होते हैं। मैं एक सीक्रेट और रहस्यमय बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध बने तो इसके लिए बहुत लंबी यात्रा उन्होंने तय की है, मतलब उनकी तय हुई थी, और उस कारण से उसकी बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की है। और उस पूरी यात्रा में उनको जो मिला है, जो भी मिला है, उसका कभी मतलब अनर्थ नहीं हुआ है, उसका मंगल ही हुआ है। भगवान बुद्ध को
इस 4 असंख्य 1,00,000 कल्पकाल में जो जो मिला है वो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आया, सत्पुरुष भूमि में आया। आज सत्पुरुष भी क्यों ना हो, नरक के द्वार पर खड़े हुए आदमी को भी बोधिसत्व ने उसे बाहर निकाला है, सत्पुरुष भूमि में डाला है ना। और ऐसे सत्पुरुष भूमि का अनुगमन कर लोगों का कल्याण किया, लोग सुगतिगामी बने। यहाँ तक कि अनेक जो जो बुद्ध आए इस कार्यकाल में, उन उस बुद्ध के काल में वे लोग अरहंत बने, विमुक्त बने, पचेक बुद्ध बने, आदि आदि बने। सबका मंगल हुआ। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के प्रति वैर रखने वाला, शत्रु भाव से वैर रखने वाला भी व्यक्ति क्यों न होता है, उस व्यक्ति का भी मंगल हुआ है। उस व्यक्ति, भगवान ने अंतिम क्षण तक, कभी जैसे देखो देवदत्त के बारे में है, लेकिन वो बेचारा भी चला गया है, दुर्गति आ पाए लोक में, लेकिन उसका भी जीवन खाली नहीं गया। उसने बहुत लंबे समय तक बोधिसत्व के कार्यकाल में रहते समय हर जन्म में बहुत लंबे समय के जन्म में उन्होंने हमेशा वैर भाव किया, शत्रु भाव रखा, बहुत बड़ी हानि की। लेकिन ऐसा करते हुए भी किसी न किसी प्रकार से बोधिसत्वों को जो अपने सद्गुणों को पूरा करने का सपोर्ट मिला, और इस कारण से भी सही उन्होंने अपने भीतर कृतज्ञता रखी। और कृतज्ञता से ही भगवान सब कुछ जानते थे, सब कुछ देखते थे, फिर भी उसको प्रवज्ञा दे दी। फिर भी वो देखते थे कि ये बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, अगर नहीं देते उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दे तो कम से कम उसका छोटा कम हो सकता है। ऐसा देख बड़े उपकार किए। और अंत में देखिए, जब देवदत्ता अंत में भगवान को शरण गया है ना, भगवान के लिए बहुत हानि पहुंचाने का काम किया, लेकिन अंतिम में जब उसकी आंखें खोली मरने से पहले, तो उसको निरे जाने से तो बचा नहीं पाया, लेकिन उसकी एक बात है कि यही एक शरण भाव थी, यही एक भगवान के प्रति उत्पन्न की हुई श्रद्धा एक थी, जिस कारण से वे पच्चेक बुद्ध बनने की और उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, है ना। तो इस तरह से भगवान से मिले हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने पास्ट लाइफ में कोई मिला हो और छोटा सा भी कोई उपकार किया हो, वो व्यक्ति चाहे किसी भी लोक में क्यों न हो, चाहे देवता लोक हो, मनुष्य लोक हो, ब्रह्म लोक, कहीं पर भी क्यों न हो, भगवान बुद्ध वहाँ गए और उसका भला भी किया, है ना। इतना मतलब सोच नहीं सकते, भगवान खाली मतलब लौकिक क्षेत्र का ही भला नहीं करते, परमार्थिक रूप से भला कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई हो सकते हैं तो वे भगवान है। और उनके बाद में कोई कृतज्ञ व्यक्ति है तो भगवान के श्रावक लोग हैं। मुझे एक बात याद आती है, सारिपुत्र भंते जी के बारे में है। सारिपुत्र भंते जी बहुत कृतज्ञ व्यक्ति, मतलब इतना कृतज्ञ कि सोच नहीं सकते। पूरे जीवन में किसी ने एक छोटा सा भी कोई उपकार किया उसको कभी भूलते नहीं। ओके, तो ऐसे ही बहुत समय बीता, और बहुत समय बीतने के बाद में बहुत उम्र भी हुई थी। उस समय में एक ब्राह्मण फैमिली से एक आया था, गृहस्थ था। उसके सारे बेटे और बेटियां सब अलग अलग जगह पर सेटल हो गए, बाकी कुछ लोग भाई वगैरह सब भिक्षु भी बन गए, सब लोग। फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं भिक्षु बन जाऊँ। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसको किसी ने भिक्षु नहीं बनाया। कहते हैं कि अभी तुझे क्या होगा, क्या याद रहेगा, आदि आदि। लेकिन वो फिर भी भिक्षुओं की सेवा में रहते रहते समय बिताया। एक दिन भगवान बुद्ध आते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो बोला प्रवज्ञा की इच्छा से आया है, लेकिन अब यहाँ सेवा कार्य करता है, किसी ने प्रवज्ञा नहीं दी। तो भगवान पूछते हैं क्या इसने मतलब किसी भिक्षु को कोई बात ऐसी याद है कि इसने कोई किसी प्रकार का उपकार किया है। सारे भिक्षु शांत रहते हैं, लेकिन सारिपुत्र भंते जी को याद आता है। भगवान को कहते हैं सारिपुत्र भंते, भगवान मुझे याद है, बहुत पहले उसने 1 चम्मच चावल मुझे दान दिया था भिक्षाटन करते समय, है ना। तो भगवान कहते हैं सारिपुत्र, तो इस तरह से उपकार करने वालों के प्रति, है ना, प्रति उपकार करने के लिए, उपकार करने वालों पर प्रति उपकार करने के लिए तुझे नहीं लगता है क्या। तो वो कहते हैं कि जी भगवान ऐसी ही बात है। तो ऐसी बात है तो उसको तुरंत प्रवज्ञा दे दो, कहते हैं। मतलब ऐसी बात है, मतलब कृतज्ञ प्रति उपकार करने का भाव आता है। तो ऐसा कहने के बाद कहते हैं उसे प्रवज्ञा दे दो, बोलते। तो वो सारिपुत्र भंते जी का शिष्य बन जाते हैं।
है ना। तो उनकी बात ऐसी होती है कि सारिपुत्र भंते, भगवान तो जानते हैं, लेकिन सारिपुत्र भंते या भगवान के सभी श्रावक ऐसे ही होते हैं। यार अंतिम समय तक अगर एक छोटा से छोटा भी उपकार किसी ने किया होता है तो उस उपकार को भी समझ, मतलब उसका ज्ञान रखने वाले होते हैं और बदले में प्रति उपकार करने वाले होते हैं। और इस तरह से उपकार करते हुए सारिपुत्र बंदी जी धार में प्रतिष्ठापित करते हैं। कुछ समय बाद वे बंदी जी अरहंत भी बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक होते हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञ तो होते हैं लेकिन किए गए उपकारों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए प्रति बदले में भी उपकार करने वाले होते हैं। ये सत्पुरुष है। और भगवान यही कहते हैं, सभिंग हेत भिक्कवे उपन्यातं यदिदं कतन्युता कतवेदिता। भिक्षुओं, यह जो कृतज्ञ होना है, यानी कि किए गए उपकारों को जानना है और किए गए उपकारों को जानकर उसके प्रति बदले में प्रति उपकार करना है, ये बहुत ही उचित व्यवहार है, बहुत ही धर्मानुकूल, बहुत ही सुंदर एक सद्गुण है। उस सद्गुणों को प्राप्त होना है। और ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, केवला ऐसा भिक्कवे सब पुरुष भूमि यदिदं कतन्युता खतवेदिता। भगवान कहते भिक्षुओं, यही एकांतता, ऐसे मतलब इन गुणों को जो धारण करना होता है, वही एकांतता 100% ये सत्पुरुष भूमि है। ये जो किए गए उपकारों को याद रखना, यानी कृतज्ञ रहना, और किए गए उपकारों को याद रखते हुए प्रति बदले में उपकार करना, ये सत्पुरुषों का गुण है। तो उपासकों, आपको भी ये सद्गुण समझ में आना चाहिए। अगर आप सत्पुरुष भूमि में रहने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप सचमुच सत्पुरुषों का अनुगामी बनना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, अपने आप को दुर्गति लोक से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये सत्पुरुष भूमि, सत्पुरुष गुणों को अपने में देखो या अपने में धारण करो और सत्पुरुष भूमि रहने वाले बनो। फिर देखिए कितना मंगल होता है, कितना कल्याण होता है। असत्पुरुष व्यक्ति भले ही थोड़े समय के लिए उसको लगता है कि ये जो माता पिता हैं, ये अभी उनका मैं मेरा देखता हूँ, मेरी बीवी मेरा बच्चा है, मैं सबका कैसे देख सकता हूँ, ऐसा करके जो उनको निकाल देता है। थोड़े समय के लिए उसको थोड़ा कंफर्ट लगता है, बीवी को थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट होता हुआ देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है, अरे मेरी बीवी इतना कर रही है, वो उसका अलग एक रूम में अलग उसको घर बना कर देता है ना, माता पिता को अलग कर देता है ना। या बीवी भी बहुत सारी क्या करती है, पति के पास कंप्लेंट करती है पेरेंट्स की, ऐसा है वैसा है। फिर वो परेशान होकर क्या करता है, वो लोभ में, राग आसक्ति में, तृष्णा में होने के कारण वो बीवी की बात मानता है, इतने महान उपकार करने वालों को छोड़ देता है और उस बीवी के चक्कर में फंस जाता है। और वो क्या करता है, ऐसा कृतज्ञ न बनने के कारण, कृतज्ञ न बनने के कारण ही भगवान बुद्ध कहते हैं वो ऐसा करता हुआ असत्पुरुष बन जाता है। और असत्पुरुष व्यक्ति बहुत बड़े से बड़ा पाप कर्म करता है, बड़े से बड़ा पाप कर्म करता है। इस कारण से भी उसकी सुगति नहीं होती है, उसकी गति बहुत भयावह होती, दुख उसको बदले में बहुत मिलता है ना, मित्रद्रोह का पाप जैसा लगता है। तो इस कारण से भी इस गुणों को समझ लीजिए, असत्पुरुष भूमि को समझ लीजिए, सत्पुरुष भूमि को समझ लीजिए। और असत्पुरुष स्वभाव अभी तक रहा समझो, हमारे भीतर कोई असत्पुरुष, कोई मतलब हमने किए गए जो उपकार करने वाले होते हैं उनको न जानने का स्वभाव अभी तक रहा है, तो उसको समझकर उसको सुधार लीजिए, इन किए गए उपकारों को याद रखने वाला बनिए। और इतना ही नहीं, इस उपकारों को याद रखकर उसके प्रति बदले में कुछ प्रति उपकार करने के लिए सोचना चाहिए। अगर प्रति बदले में कुछ करने की अपनी हैसियत नहीं है, उतनी काबिलियत नहीं है, तो कम से कम उसके प्रति मैत्री भाव तो कर सकते हैं। मन में मैत्री भाव जगाने में क्या जाता है, उतने से भी बहुत कुछ होता है ना। अगर उतना भी नहीं होता है, अगर दुष्ट मन थोड़ा सा भी जागता है, तो उससे बड़ा और कोई पाप नहीं होता है। भगवान कहते हैं, किसी के घर में अगर एक गिलास पानी मिला या एक वक्त का खाना खाया और ये जो उपकार आपने पाया है, उपकार उसने किए हैं और हमने उपकार से उपकृत हुए हैं, तो ऐसे उपकार करने वाले के प्रति इतना सा भी मन में रंच मात्र भी बुरा सोचते हैं तो मित्रद्रोह का पाप लगता है। और ऐसे पापी व्यक्ति को दुर्गति नरक लोक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए भी इन सद्गुणों को समझिए और अपना मंगल साध लीजिए।
ये धर्म देशना इसीलिए आपको सार्थकी बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।